दिसंबर का महीना और आसमान से गिरती रुई जैसी बर्फ। इस ठंड ने पूरे गांव को जैसे अपनी सफेद चादर से ढक लिया था। अधिकतर दुकानें बंद थीं, लेकिन एक नुक्कड़ था जहां हौसले की एक धीमी मगर अटूट रोशनी जल रही थी। ये था वीरेन का छोटा सा स्टॉल, जहां पर वो गर्मा गर्म आलू कचौरी बिल्कुल मामूली दाम में बेचता था, जिससे उसका घर बहुत मुश्किल से चल पाता था। वीरेन अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी बहुत अस्वस्थ रहती थी और अपनी दादी की बीमारी ठीक करने के लिए वीरेन भरपूर प्रयास भी करता था, पर पर्याप्त पैसे वीरेन जुटा नहीं पा रहा था। वीरेन अपनी दादी के लिए भोजन भी बनाता था और अपना ठेला भी संभालता था। क्या करूं? गांव के वैद्य ने तो दादी का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में कराने को बोला है, और शहर में उपचार के लिए तो अत्यधिक धन लगेगा, और रोज का खर्चा और घर खर्च निकाल के जेब में तो नाम मात्र के ही पैसे बच जाते हैं। पता नहीं दादी के उपचार के लिए कैसे धनराशि जमा कर पाऊंगा। अगली सुबह वीरेन जल्दी उठ जाता है। चलो दादी, मैं जा रहा हूँ काम पर। बेटा, आज इतनी सुबह उठ गया तू? देख रहा है ना बाहर कितनी सर्दी है। बेटा, कहीं मेरे रोग के कारण तू ही ना बीमार पड़ जाए। बेटा, क्यों इतनी परेशानी उठाता है? अगर ऊपर वाले को रहम आया तो वो हमें अवश्य कोई राह दिखाएंगे, वरना बाकी तो मेरा भाग्य ही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जल्दी मर जाऊंगी तो अच्छा होगा, कम से कम मैं इस परिवार पर बोझ तो नहीं बनूंगी। दादी, तू ऐसी बातें क्यों करती है? तू देखना, मैं जल्द ही उपचार के लिए धन जमा करूंगा और तेरा इलाज एक बेहतरीन अस्पताल में करवाऊंगा। और एक बार तेरा स्वास्थ्य अच्छे से हो गया तो मैं हर दिन की तरह अपना ठेला लगाऊंगा ना। अब तू चिंता छोड़ और आराम कर। मैं आता हूँ रात को। जल्दी नाश्ता बनाया है मैंने, याद से खा लेना। इतना बोलकर वीरेन ठेला लेकर निकल पड़ता है, पुराना मफलर अपने गले पर लपेटे हुए। छोटी कड़ाही में वीरेन कचौरी तल रहा था। उसके माथे पर ठंड और चिंता दोनों दिख रही थी, पर आंखों में एक विश्वास भी था। वीरेन जानता था कि कचौरी सिर्फ खाना नहीं थे, वो इस भीषण ठंड में लोगों के लिए राहत, मित्रता और घर की स्वाद का एक एहसास थे। ग्राहकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोग गर्मा गर्म कचौरी की मांग कर रहे थे। वीरेन तेजी से काम कर रहा था। वीरेन भाई, जल्दी से मुझे तुम्हारी ये आलू कचौरी दे दो भाई। इतनी ठंड में तुम्हारी ये गर्मा गर्म आलू कचौरी खाकर तो देह में अलग ही ऊर्जा आती है और सर्दी भी कम हो जाती है। हाँ भाई, तुमने सच कहा। और वीरेन भाई ने मूल्य भी कितना कम रखा है। सच में यार, वीरेन भाई के ये गर्मा गर्म आलू कचौरी तो इस ठंड में कितना बड़ा सहारा है। वीरेन सभी लोगों को गर्मा गर्म आलू कचौरी प्लेट में देता है। कई सारे लोग वीरेन के ठेले पर गर्मा गर्म आलू कचौरी खाने आते थे, पर कभी कोई दीन और जरूरतमंद आता था तो वीरेन उसे कुछ कचौरी मुफ्त में ही दे देता था। बेटा, कल से कुछ खाया नहीं और ठंड भी बहुत लग रही है। कृपया तुम्हारे कुछ गर्मा गर्म आलू कचौरी मिल जाए तो बहुत उपकार हो जाएंगे बेटा। अरे अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, मैं देता हूँ आपको ये गर्मा गर्म आलू कचौरी। आप जितनी चाहें खा सकती हैं। वीरेन उस बूढ़ी अम्मा को आलू कचौरी देता है। सच में, ये सर्दी तो कितनी निष्ठुर है। धनी लोग तो सुख से लिहाफ ओढ़कर सो जाते हैं। उनके लिए ये रातें शांति की नींद और मधुर सपनों का उपहार लाती है, पर यही ठंड निर्धनों के लिए कितनी समस्याएं पैदा करती है। न चैन से सो पाते हैं और न कार्य कर पाते हैं। बूढ़ी अम्मा पेट भर कर आलू कचौरी खाती है। बेटा, आज तूने बचा लिया, वरना आज भी इस कठोर ठंड में भूखे पेट रहना पड़ता। मेरे पास देने को कोई वस्तु नहीं है, पर मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। ईश्वर तेरी सब कामनाएं पूरी करे। बाद में वीरेन अपना ठेला लेकर घर वापस आता। आज तो अच्छी कमाई हो गई है। हे ईश्वर, ऐसे ही सहयोग देना मेरा, ताकि मैं अपनी दादी का जल्द से जल्द उपचार कर पाऊँ। अगले दिन रोज की तरह वीरेन अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है, पर आज ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे। वीरेन को समझ नहीं आ रहा था कि सड़क आज इतनी शांत क्यों है। तभी वहाँ आदित्य नाम का व्यक्ति आता है, जो शहर का विख्यात फूड ब्लॉगर था। वो दूर से स्टॉल की तस्वीरें लेता है और खुद को सामान्य खरीदार बताता है। माफ करना भाई, मैंने बिना पूछे तुम्हारे ठेले की वीडियो बनाई। ये क्या आलू कचौरी है? इतनी ठंड में इनकी महक अद्भुत है। क्या खास बात है इनमें? इनमें मेरी दादी का आशीर्वाद और मेरी ईमानदारी है साहब। ये बाहर से करारे और अंदर से नरम होते हैं। मसालों का एक खास मिश्रण है
और तेल एकदम शुद्ध। एक प्लेट चखिए। आदित्य पहला निवाला लेता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये स्वाद मैंने आज तक जाना नहीं। मसालों का संतुलन उत्तम है। लगता है आज मेरी खोज पूरी हो गई। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी सुरेश काका आते हैं। अरे वाह वीरेन, आज तो तेरी कढ़ाई की ताप से ही मुझ में जान आ गई है। क्या सुगंध है। एक प्लेट गर्मा गर्म कचौरी तुरंत दे दे। अरे वाह वीरेन, आज तो तेरी कढ़ाई की ताप से ही मुझ में जान आ गई है। क्या सुगंध है। एक प्लेट गर्मा गर्म कचौरी तुरंत दे दे। सुरेश काका, आज आपको कचौरियों की नहीं, मेरी दादी के नुस्खे की सुगंध आ रही है। उनके विशेष मिश्रण ने ही मेरे कचौरियों को इस गांव में प्रसिद्ध किया है। बस आज की आमदनी अच्छी हो जाए तो दादी के लिए नई गरम चादर खरीदूंगा। परिश्रम और स्वाद में दम है। आज रात की सर्दी बताती है कि तेरा काम तेजी पर चलेगा। तभी वहाँ मनोज नाम का आदमी आता है, जो वीरेन से बहुत ईर्ष्या करता था। अरे ओ वीरेन, आज तो तेरी कढ़ाई ने अद्भुत काम कर दिया। इतनी तेज आंच पर तेल जला देगा क्या? और ग्राहकों को क्या बताता है? दादी का नुस्खा। सब बकवास है। ये सिर्फ कृत्रिम मिर्च मसाले हैं, स्वाद नहीं। मनोज भाई, ये मेरे ग्राहक हैं, उन्हें मेरा स्वाद प्रिय है। आपको अगर कचौरी का रहस्य जानना है तो आप खुद परिश्रम कीजिए। ग्राहकों को गर्माहट सिर्फ तेल से नहीं, आत्मा से भी मिलती है। चुप हो जा मनोज, अपनी दुकान देख। वीरेन सच कह रहा है, ये लगन से काम करता है। मनोज गुस्से में चला जाता है। तभी वीरेन की बूढ़ी दादी वहाँ आती है। वो बहुत कांप रही थी। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको मैंने घर पर रहने बोला था ना। इतनी ठंड में आपका ज्वर बढ़ जाएगा। वीरेन बेटा, तेरी चिंता हो रही थी। पड़ोस की अनीता आई थी, बोल रही थी कि आज भारी बर्फबारी होने वाली है, ऐसा अखबार में आया है। खेला तुरंत बंद कर दे बेटा, वरना तेरी सेहत खराब हो जाएगी। दादी, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अभी तो वास्तविक ग्राहक आने वाले हैं, वो लोग जिन्हें इस बर्फबारी में कुछ गर्मा गर्म चाहिए। आप घर जाओ, मैं आपके लिए गर्म चादर और दवाइयाँ ले आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। सुरेश काका, आप थोड़ी देर ठेले पर ध्यान रखिए, मैं दादी को घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं हूँ यहाँ, तू आराम से जाना। वीरेन अपनी दादी को घर छोड़ आता है। इसी बीच बर्फबारी बहुत भीषण हो जाती है। ठंड अपनी असली शक्ति दिखा रही थी। 10 मिनट में ही सड़क वीरान हो गई। वीरेन सुरेश काका को धन्यवाद कहता है और आलू कचौरी देकर तुरंत घर जाने बोलता है। अब न ग्राहक थे न आवाजें, सिर्फ हवा की तेज चीख। हे ईश्वर, अगर ग्राहक नहीं आए तो दादी के लिए गर्म चादर कैसे खरीदूंगा? और दवाइयाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बर्फबारी और भीषण हो जाती है। विवशता में वीरेन ठेला लेकर घर निकल जाता है। कई दिन भारी बर्फबारी जारी रहती है और वीरेन ठेला नहीं लगा पाता। क्या करूं? इतनी अधिक बर्फ गिरने लगी है, पता नहीं कैसे दादी का उपचार कर पाऊंगा। हे ऊपर वाले, सहायता करना मेरी। तभी दरवाजा खटखटाने की ध्वनि आती है। वीरेन बाहर जाकर देखता है। बाहर वही फूड ब्लॉगर आदित्य खड़ा था। वीरेन जी, मेरा नाम आदित्य है। मैं शहर का एक फूड ब्लॉगर हूँ। मैंने तुम्हारी कचौरियों का स्वाद लिया है। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक हुनर है और आप इस खाने के कारीगर हो। क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। जी, मैं बताता हूँ। मैं हर जगह जाकर अनूठा भोजन खोजता हूँ और वीडियो बनाकर लोगों को दिखाता हूँ। और मैंने तुम्हारी आलू कचौरी पर वीडियो बनाई है और कई लोगों को ये तुम्हारी वीडियो बहुत पसंद आई है। आदित्य अपना फोन दिखाता है जिसमें हजारों लाइक्स और टिप्पणियां आई थी। ये क्या? आप तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, और सुनो, कल सुबह एक बड़े भोजनालय के लिए उन्हें तुम्हारी कचौरी चाहिए। भोजनालय मालिक भी इन्हें अपने अतिथियों को खिलाना चाहता है। ये बात सुनकर तो वीरेन की आंखों में चमक आ जाती है। वीरेन भोजनालय जाता है। वहाँ भोजनालय का मालिक वीरेन की बनाई कचौरी चखता है। वाह वाह वाह, अति उत्तम। आज तक मैंने ऐसे स्वादिष्ट कचौरी नहीं खाई। वीरेन जी, मैं आपके ये आलू कचौरी हमारे भोजनालय के मेनू में जोड़ना चाहता हूँ और रोज मुझे आपसे बहुत सारी कचौरी लगेंगी। बताओ, बना पाओगे? हाँ सेठ जी, बना तो दूंगा, पर मैं रोज भोजनालय नहीं आ पाऊंगा। मेरी दादी घर में अकेली रहती हैं, उन्हें कभी सहायता चाहिए तो मैं जल्दी घर नहीं जा पाऊंगा। वीरेन अपनी दादी की स्थिति बताता है।
अरे वीरेन जी, आप परेशान मत हो, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। हम रोज वाहन भेजेंगे और आप ठेले पर ही कचौरी दे देना। और सुनो, आपके दादी के उपचार का सारा खर्चा हमारा भोजनालय उठाएगा और अग्रिम राशि भी मिलेगी। वीरेन की आंखें नम हो जाते हैं। साहब, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं वीरेन जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतना प्यार और स्वाद वाला खाना चखने मिला। बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा है आप पर। कुछ दिन बाद वीरेन की दादी का ऑपरेशन सफल हो जाता है। ठंड भी कम होने लगती है। वही बूढ़ी अम्मा ठेले पर आती है। याद रख बेटा, गर्माहट हमेशा तेल या आग से नहीं आती, असली गर्माहट दिल से आती है। और तेरे इस दिल ने आज तेरी तकदीर बदल दी। उस दिन से वीरेन रोज भोजनालय को भी आलू कचौरी भेजने लगा और गांव में पहले से भी कम दाम में लोगों को कचौरी खिलाने लगा।